दोस्त, आज के वीडियो उन सभी कपड़े व्यापारी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड खास होने वाला है, खासकर रिटेल कपड़े वाले के लिए। क्योंकि रिटेल कपड़े वाले बहुत कुछ ऐसे गलतियां कर बैठते हैं जिनसे उनका दुकान चलने के बजाय उनका दुकान बंद हो जाता है। तो कुछ ऐसे 5 गलतियां मैं बताऊंगा आपको, जो अगर आप सुधार लेते हैं तो आपका रिटेल का दुकान बहुत ही अच्छा चलना स्टार्ट हो जाएगा। अभी भी बढ़िया से नहीं चल रहा है तो मेरा ये वीडियो देखने के बाद में आप अगर ये चीज़ अप्लाई करते हो अपने बिजनेस में तो 110% गारंटी है आपका कपड़े का रिटेल दुकान अच्छे से ग्रो हो जाएगा। क्योंकि जब कोई इंसान गलतियां करता है और उससे कुछ सीखता है और सीखने के बाद में अगर किसी को बताता है तो वो 100% श्योर होके बताता है, क्योंकि वो गलतियां करके आगे निकल चुका है। तो उसी तरीके से कोई गलती ना करे, वही मैं चाहता हूं। क्योंकि मैं भी एक कपड़े का दुकान चलाता हूं और मुझे भी इन गलतियों के बारे में पहले पता नहीं था। जैसे जैसे मैं धीरे धीरे इस लाइन में गहराई तक जाने लगा, वैसे वैसे मुझे ये सारा चीज़ रियलाइज होने लगा कि मैं कुछ ऐसे गलतियां कर रहा हूं जिसके वजह से मेरा बिजनेस डाउन में जा रहा है। तो उसे मैं कैसे ऊपर लेके आऊं, जब मैं आराम से बैठ के सोचा तो मुझे कुछ ऐसे गलतियां पता चली। वही मैं आपको बताने वाला हूं कि जो मैं गलती कर बैठा वे आप ना करो और आपका बिजनेस हमेशा ग्रोथ में जाए। क्योंकि आज के कंपटीशन भरे बाजार में बहुत कुछ समझना पड़ता है और बहुत कुछ सीखना पड़ता है अपने बिजनेस को ग्रोथ में लेके आने के लिए। अगर आप कॉपी पेस्ट करना स्टार्ट करते हो, अगर दूसरा ऐसा कर रहा है, अगर वैसा आप भी करना स्टार्ट करते हो तो आपका बिजनेस डाउनफॉल में जाता है। क्योंकि आपका अपना बजट होता है और उनका अपना बजट होता है। कोई भी दुकानदार जो बजट सामने शो कर रहा है उससे 2 गुना बजट उसको पीछे रखना पड़ता है, ताकि अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम आए तो उस टाइम वो बजट वे इन्वेस्ट कर सके। पहला गलती आप ये करते हो, कहीं से भी आप माल लेके आ रहे हो, कोई भी होलसेलर से लेके आ रहे हो, अगर आपका पुश्तैनी दुकान है, अगर आपका दादाजी का दुकान है, अगर आपका उसी दुकान में आपका पिताजी बैठे हैं और उसके बाद में आप बैठे हो, तो आप क्या करते हो, जहां से आपका दादाजी लेके आ रहे थे, जहां से आपका पिताजी लेके आ रहे थे, उसी होलसेलर के पास से आप भी लेकर के आते हो और माल उधार पे लेके आते हो। एक बिल पे करना, एक बिल उधार लेके आना। ये सिस्टम अक्सर मार्केट में रन कर रहा है और हर एक रिटेलर इसी फार्मूला पे अपने बिजनेस को ग्रोथ करना चाहते हैं। बट ये फार्मूला बहुत ही बेकार है और इसी फार्मूला को यूज करके लोग डाउनफॉल की ओर जा रहे हैं। तो इससे बचने के लिए अब इसका नुकसान क्या है, मैं अगर आपको ये समझाऊंगा तब आपको रियलाइज होगा कि मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं। कोई भी बंदा अगर आपको 10 दिन, 20 दिन या 1 महीने तक का अगर माल उधार में दे रहा है तो वो 110% वो अपना ब्याज उस पर जोड़ के ही आपको दे रहा है। क्योंकि उसे सामने वाले को पता है कि ये अगर 50,000 का माल लेने के लिए आया है तो वो अगला 30,000 का माल जो लेके गया है वो पैसा पे करेगा और अभी 50,000 का माल उठा के लेके जाएगा। तो जो माल आपको सस्ता देना चाहिए उसी के ऊपर में वे सारा ब्याज को आपके प्रोडक्ट पे ऐड कर देते हैं, जिससे आपको भी पता नहीं चलता है और आप भी खुश होकर के माल लेके आ जाते हो। जो माल आपको 10 रुपया सस्ता मिलना चाहिए वे आपको 10 रुपया महंगा मिल रहा है। इसी के कारण आपका जो धंधा है वो डाउनफॉल में जा रहा है। और दूसरी गलती ये है कि ना तो आप उधार लाएं, ना तो आप किसी को उधार दें। क्योंकि अक्सर आपने पहले के टाइम में देखा होगा हर दुकान में कि आज नगद कल उधार, ऐसा क्यों हमारे पूर्वज लिखते थे। इसका क्या कारण है? तो इसका ये कारण है कि जो भी ग्राहक आएगा वो बोर्ड देखेगा आज नगद कल उधार, भाई आज नगद लेके जाओ कल उधार लेना। फिर वो आता है, फिर उसके लिए एक आज नया दिन है तो आज नगद कल उधार। तो इसके लिए उधार आपको लाना भी नहीं है और उधार आपको देना भी नहीं है। अगर आप अपने दुकान को अच्छे तरीके से ग्रो करना चाहते हो तो उधारी धंधा से आपको बचना पड़ेगा। तो दूसरा पॉइंट ये था
जिस पे आपको काम करने की जरूरत है। तीसरा पॉइंट ये है कि आपको हमेशा मार्केट में रिसर्च करना पड़ेगा, क्या प्रोडक्ट ट्रेंड पे है। जो प्रोडक्ट ट्रेंड पे है वही प्रोडक्ट आपको अपने दुकान पे लाके रखना है, जिससे होगा ये कि अगर कोई भी ग्राहक अगर कोई दूसरे शॉप में भी या दूसरे सिटी में भी अगर उस तरीके का कपड़ा अगर देखा है और वही सेम कपड़ा आपके पास में भी मिल रहा है तो वो आपके पास से परचेज कर लेगा, क्योंकि उसको उस सिटी में जाना नहीं पड़ेगा। उसको अपने सिटी में उस सिटी का ट्रेंड मिल रहा है, तो हमेशा दुकान को अपडेट करके रखना पड़ेगा। चौथा गलती अक्सर रिटेलर क्या करते हैं, खासकर कपड़े वाले में, अगर कोई एक ग्राहक आया, सपोज करो कि आपका जींस टॉप का दुकान है, आप लेडीज वेयर में हो और ओनली फॉर जींस और टॉप बेच रहे हो। अगर कोई ग्राहक आया और वो बोला कि कुर्ती है, आप 10 पीस कुर्ती लाके रख दिए। कोई दूसरा ग्राहक आया, छोटे बच्चे का कपड़ा है, आपने 10 पीस छोटे बच्चे का लेके आ गया। कोई ग्राहक आया, टॉवेल है, आपने 10 पीस टॉवेल लाके रख दिया। जब आप ये करने जाते हो तो उससे होता क्या है कि किसी भी इंसान को आप सर्टिफाइड नहीं कर सकते हैं। जिस चीज में आप हो उसी का एक स्पेशलिस्ट बन के रहो, आपका दुकान बहुत ही अच्छा चलेगा, क्योंकि मार्केट में ग्राहक 1000 है और प्रोडक्ट उससे भी ज़्यादा है। तो आप अगर चाहोगे कि मेरी दुकान में सारा प्रोडक्ट में ला करके सारे ग्राहकों को संतुष्ट करके भेजें, तो ये किसी से ना हुआ है ना हो सकेगा, क्योंकि ग्राहक की अलग अलग मांग होती है और अलग अलग प्रोडक्ट भी होती है। आप कितना प्रोडक्ट लाकर अपने दुकान पे रखोगे। जब इससे अगर आप बचते हो तो आपका दुकान ऑटोमेटिक है ग्रोथ जाएगा। क्यों? क्योंकि आप कुछ चीज़ में स्पेशलिस्ट हो। अगर कोई भी ग्राहक आएगा आपके पास, अगर 100 में से 10 ग्राहक ही आता है, वह आपका स्पेशलिस्ट है, उसको भी पता है कि वहाँ पे टॉप एंड जीन्स ही मिलता है। हमें टॉप एंड जीन्स में अगर ज़्यादा वैरायटीज देखना है तो उस शॉप में जाएं, क्योंकि आपके पास टॉप एंड जीन्स में बहुत सारा वैरायटीज है। आप बढ़ाओ, प्रोडक्ट बढ़ाओ, बट उसी में अलग अलग रेंज का बढ़ाओ, अलग अलग क्वालिटी का बढ़ाओ, बट टॉप एंड जीन्स ही रखो। वैरायटीज जब आपके पास ज़्यादा रहेगा तो कोई भी कस्टमर जब आएगा तो वे वापस नहीं जाएगा, बशर्ते अगर वो टॉप एंड जीन्स लेने वाला हो। तो इस तरीके से अगर आप गलती नहीं करोगे तो आपका दुकान डाउन नहीं होगा। पांचवा और बहुत ही इम्पोर्टेंट गलती हमारे रिटेलर भाई ये करते हैं, अपने दुकान में अपने यार दोस्त को बुलाकर चाय पीना, गप्पे मारना, ग्राहक आ रहा है आने दो, गले से कितना पैसा जा रहा है जाने दो, इसका कोई लिमिट नहीं होता है, मेंटेन नहीं करते हैं। उसके वजह से भी धंधा डाउन हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब कस्टमर आया, आप अपने दोस्तों के साथ ठहाके मार रहे हो, चाय पी रहे हो, कुछ बातें कर रहे हो, आप कस्टमर पे ध्यान नहीं दे रहे हो, उससे कस्टमर को क्या लगता है कि भाई ये दुकानदार जो है केयरलेस है, क्विक एक्शन नहीं ले रहा है। ठीक है, आप देख लो, पसंद होता है तो बोलो, इस तरीके का आपको बोलना नहीं है। जब कोई भी ग्राहक आता है तो आपको तुरंत खड़ा हो जाना है और उनसे ये पूछना, भाई क्या चाहिए आपको, किस तरीके का आइटम चाहिए। अगर आप क्यूकनेस दिखाते हो, आप अगर उनको रिस्पेक्ट देते हो, उनसे अच्छे से बातें करते हो, अच्छे से आइटम को दिखाते हो, तो 110% मेरी गारंटी है कि वो कस्टमर बाहर जा कर के 10 कस्टमर को और बताने वाला है कि वो दुकान वाला बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छे से बात करता है, बहुत अच्छे से चीज़ें को दिखाता है। इस तरीके से आपका फ्री में प्रमोशन भी हो जाता है और ये ग्राहक 10 ग्राहक को लेकर आने की उसका क्षमता है और वो लेकर भी आता है, बशर्ते आपका बिहेवियर कैसा है अपने ग्राहक के प्रति। हमेशा नर्म बिहेव से रहें और लोगों का रिस्पेक्ट करें। खासकर आप लेडीज गारमेंट का शॉप चला रहे हैं, इसमें आपको बहुत ही रिस्पेक्टफुली रहना पड़ेगा, क्योंकि आपके दुकान पे जो भी विजिटर हैं ओनली फॉर लेडीज हैं। और जब आप लेडीज से अच्छे तरीके से केयरफुली बात कर रहे हो, अच्छे तरीके से आइटम को दिखा रहे हो, अच्छे से उनको अगर केयर कर रहे हो, तो 110% मेरी गारंटी है आपका दुकान चलने से कोई रोक नहीं सकता। तो ये सारी गलतियां जो अक्सर दुकानदार करते हैं,
अगर इनमें से अगर कोई आप एक गलती भी करते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर नहीं करते हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑफ लक, आपका दुकान बहुत ही अच्छा चले, बस मेरा यही कामना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो एक लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए उन सभी व्यापारी भाइयों को जो अक्सर ये गलतियां कर रहे हैं, ताकि उनका भी कुछ उद्धार हो सके। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को दिल की गहराइयों से प्रेम पूर्वक धन्यवाद।